सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो सभी बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो आप लोग, सो दैट हम स्टार्ट कर सके। ओके, वेरी गुड। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, तो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2। ठीक है, इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में बेटा हमने देखा था कि कैसे आप एक मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हो और एक मोनोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे कर सकते हो। बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं कि किसी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करें, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। रूल्स की बात करें तो बेटा वही रूल्स है, अननेसेसरी माइक और कैमरा आपको ओपन नहीं करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए। आपका कोई डाउट है, अपना डाउट लिख दीजिए। आप क्या करोगे, 3 डॉट पे जाओगे, इनकॉल मैसेज में जाओगे और अपना डाउट लिख दोगे। अगर बड़ा डाउट है अनम्यूट करिए, पूछिए, लेकिन डाउट अपने जरूर क्लियर करोगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा अगर मैं पोल की बात करूं तो हर एक बच्चे का पोल में आंसर आना चाहिए। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। एबीसीडी में से जो आंसर लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। जो रोज के रूल्स है हमारे बेटा वही रूल्स है। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक मोनोनोमियल है, ठीक है, उसे मुझे मल्टीप्लाई करना है किसी बाइनोमियल से। ठीक है, तो मैं बेटा क्या करूंगी, मान लीजिए मेरे पास x है, मुझे x को करना है x प्लस वाई से। सो सिंपल है, आपको ये याद रखना है कि ब्रैकेट के बाहर जितने भी टर्म है ना, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर की हर टर्म से मल्टीप्लीकेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई x से होगी, प्लस में x की मल्टीप्लाई y से होगी। तो अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2, x को x y से करेंगे x y, है ना, तो ये हमें मिलेगा। सिमिलरली हमने क्या देखा था, मतलब क्या करा था कि अगर सपोज करो ऐसे, अगर हमने मोनोनोमियल को मोनोनोमियल को बाइनोमियल से अगर हम कर रहे हैं, सपोज कीजिए इसी तरीके से मेरे पास कोई और है एक -2x। ठीक है, मुझे इससे करना है x की पावर 2 और एक्स वाई से मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले इसका मल्टीप्लाई s से करूंगी, यानी कि -2x मल्टीप्लाई x की पावर 2 -2x मल्टीप्लाई एक्स वाई, है ना। तो बाहर वाले टर्म्स को अंदर की जितनी भी टर्म्स है हर एक टर्म से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हो जाएगा आपका, नंबर से नंबर को करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 2 आ जाएगा। x का मल्टीप्लाई x की पावर 2 से, तो x की पावर 3 बन गया। अब देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है ना, -2x है और x की पावर 2 है। ये वाला माइनस का है, एक प्लस का है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो माइनस का साइन आता है, इसलिए आ जाएगा माइनस का 2x की पावर 3। ऐसे ही यहाँ पर 2 वन जा 2 और x की पावर 2 y आ गया, और एक प्लस का एक माइनस है इसलिए माइनस का साइन। तो बेटा साइन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो ना, अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो साइन माइनस का आएगा। ठीक है, दोनों माइनस के हैं तो प्लस का साइन आता है, और दोनों प्लस के हैं बेटा तो भी प्लस का साइन आता है। एक प्लस का एक माइनस का है, माइनस का साइन आता है। याद है ना सभी को, ये हमने इंटीजर्स में भी पढ़ा था बेटा। तो कभी भी दो टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन का डिसीजन कैसे लेना है, ऐसे। अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का साइन, दोनों माइनस माइनस के हैं प्लस का साइन, राइट, और एक प्लस का एक माइनस का है माइनस का साइन। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, कैसे हम मोनोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं? ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर दीजिए। सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन है ये, मेरे पास क्वेश्चन है, आपको करना है 3x की पावर 3 मल्टीप्लाई 4x माइनस 4y। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या आएगा, और नोटबुक दिखा देना। चलो,
3x की पावर 3, 3x की पावर 3 ब्रैकेट 4x माइनस 4y। करमवीर की आईडी से वेरी गुड बेटा। और बच्चे दिखाओ। नेहा की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। सुजीत की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। राजेंद्र कुमार की आईडी से वेरी गुड बच्चे, गुड अटेम्प्ट। मेघा खत्री की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। योगेश शर्मा की आईडी से बेटा क्या दिखा रहे हो, कुछ विजिबल नहीं हो रहा, एन लिखा हुआ है आपने, क्या दिखा रहे हो आप? नोटबुक में क्वेश्चन दिखाओ मुझे। खुशी रावत की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। वर्षा सैनी की आईडी से वेरी गुड। सुनील रोया की आईडी से वेरी गुड बच्चे। विजेंद्र खत्री की आईडी से जो बच्चा है वेरी गुड, गुड गुड राइटिंग, वेरी गुड राइटिंग, आपकी अच्छी राइटिंग है बेटा। ज्योति की आईडी से वेरी गुड बच्चे। नोनू की आईडी से बेटा पूरा नहीं दिख रहा, थोड़ा पास करो। ज्योति बजीत की आईडी से वेरी गुड बेटा। मोहन कुमार की आईडी से गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो मुझे बेसिकली ये समझ आ गया कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों को ये चीज समझ आ गई है कि आप क्या करते हो, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हो तो 3x की पावर 3 मल्टीप्लाई 4x, ठीक है। फिर 3x की पावर इससे कर मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4y से, है ना। तो आपने यहाँ पर देखा तो ये दोनों ही प्लस किया तो प्लस का ही साइन आएगा। 12x की पावर 4 माइनस 12x की पावर 3y। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, चलो वेरी गुड। क्या मैं क्वेश्चन एक पोल में पूछ लूं, फिर हम अगले आज के कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। जल्दी बताओ यस और नो, एक क्वेश्चन ले लूं, रिकॉल क्वेश्चन। ओके चलो फिर दो दीजिए आंसर। क्वेश्चन है बेटा, आपको क्या करना है, माइनस ए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3a प्लस 2b से, ठीक है। पहले से आप मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से ना सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है ए बी, ठीक है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है बच्चा कि आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स जैसे फाइनल आंसर जैसे आप कर दोगे ना, इसको सॉल्व कर लो। उसके बाद जैसे ही आपने कर दिया उसमें से माइनस ए बी करना है। तो लाइक टर्म्स पता है, लाइक टर्म्स अगर एक जैसे साइन होते हैं तो ऐड होते हैं, अलग अलग साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं और बड़े नंबर का साइन आता है। लाइक टर्म्स में से ही कर सकते हैं ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स में ही पॉसिबल है। चलो करिए जरा बेटा, पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद माइनस ए बी है तो फिर देखो लाइक टर्म्स कौन कौन सी है और उनके साइन क्या है। साइन एक जैसे होंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस तो वो ऐड होगा और बड़े नंबर का साइन आएगा। अलग अलग साइन होंगे, सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर का साइन आएगा। करिए जरा। स्टेप बाय स्टेप करो। बेटा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करो, नहीं होगा गलत आंसर। पहले मल्टीप्लाई करो बेटा। आपके आंसर आने के बाद उसमें से माइनस ए बी भी करना है आपको, ये भी देखो। माइनस ए ब्रैकेट 3a 3a प्लस 2b, इसमें इसको पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसके बाद माइनस करना है ए बी। करिए जरा, नॉर्मल पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में।
वेरी गुड। मैम हाँ जी, मैम हमारा पोल नहीं चल रहा, आज हमने दूसरे फोन से क्लास ज्वाइन की है। ठीक है बेटा। तो मैं जब पोल बंद करूंगी ना, पोल बंद करके चैट ऑन करूंगी, तो मेरे 2-3 बच्चे और हैं जिनका नहीं चलता। सबसे पहले आप लोगों को आंसर आना चाहिए जो आपने लगा रहा है, ठीक है, करके रख लो आप। ओके। नाम के साथ अपना वो लिख देना आंसर। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे करिए, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। -a, इसको गुना करोगे 3a+2b से, और उसके बाद उसमें जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा उसमें से a भी माइनस करना है। वेरी गुड। बेटा सभी करिए, आंसर मुझे सबका चाहिए, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर सभी करेंगे। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। जिन बच्चों का नहीं चल रहा है जल्दी से आंसर कर दीजिए। बेटा देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। आप क्या करोगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, -a की मल्टीप्लाई 3a से करोगे, फिर -a की मल्टीप्लाई आप 2b से करोगे, ठीक है। अब देखो इसको जब करोगे, इन दोनों को गुना, एक प्लस का एक माइनस का 3a की पावर 2 आएगा, माइनस का 2ab आएगा। अगर ये इतना ही क्वेश्चन होता तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन उसने बोला बाद में आपको ए भी माइनस भी करना है। तो आपको पता है लाइक टर्म्स होंगी, यानी कि ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स है, ये आपस में ऐड होंगी और सब्ट्रैक्ट होंगी, राइट बेटा? हाँ जी, ठीक है। तो और दोनों ही माइनस के हैं, जब माइनस माइनस होते हैं तो आप क्या करते हो, ऐड करते हो, है ना। तो ये हो जाएगा 3ab, 2 और 1 3 हो जाएगा, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का ही। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। तो बेटा लाइक टर्म्स में हमेशा ये ध्यान रखो, एक जैसे साइन होंगे, जो हमने इंटीजर में भी पढ़ा था, एक जैसे साइन होंगे वो तो ही वो ऐड और सब ऐड होंगे, अलग अलग साइन में वो सब्ट्रैक्ट होते हैं और बड़े नंबर का साइन आता है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो जो बच्चे मुझे चैट में कर रहे हैं आंसर, वेरी गुड। चलिए अभी बढ़ते हैं हम आगे आज के टॉपिक पे। जैसे हमने देखा कि मोनोनोमियल से मोनोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे करते हैं, सेम वैसे ही है कि मोनोनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब कि अंदर एस के आपके 3 टर्म हो, 2 की जगह 3 होगी तो तीसरे से भी गुना करेंगे, सिंपल। जैसे y का मल्टीप्लाई मुझे करना है 2y माइनस जेड +1 से, तो मैं क्या करूंगी, पहले y का मल्टीप्लाई इससे करूंगी, फिर y का मल्टीप्लाई किससे करूंगी, -z से करूंगी, फिर y का मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 1 से करूंगी, ठीक है। देखो अब ये देखो दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा, 2y की पावर 2, 2 पाई की पावर 2। अब यहाँ एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा, और वाई जेड है खाली तो वाई जेड आ जाएगा। इधर देखो दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस आएगा, खाली वाई आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे आंसर क्या मिल गया, ये मिल गया। क्या यहाँ पर और एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है, नहीं, क्योंकि सारी टर्म अनलाइक टर्म है। तो बेटा ये चीज बहुत ध्यान रखना आप लोग कि जो फाइनल आंसर होगा आपका वो हमेशा अनलाइक टर्म में होगा। कहीं पे अगर आपको लाइक टर्म्स दिख रही है, मतलब एक्स वाला एक्स वाले को ढूंढता है, वाई वाला वाई वाले को, एक्स वाई वाला एक्स वाई वाले को, उन्हीं में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है, तो उसे सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। जल्दी बताओ समझ आई है मेरी बात या नहीं? किसी बच्चे को भी डाउट है, एन लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा डिस्कस कर दूंगी।
ठीक है, देखो बच्चे, मैंने क्या बोला, जैसे हमने मोनोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया था ना, सेम ट्राइनोमियल का है कि एक और बढ़ गया बस। अगर मैं बोलू x माइनस एक्स का मल्टीप्लाई मुझे करना है 2x प्लस में 4y प्लस में z से, तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल इसको पहले s से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि माइनस एक्स को मल्टीप्लाई 2x से करूंगी, फिर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 4y से करूंगी, फिर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई z से करूंगी। ठीक है, अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा, 2 का 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, और x की पावर 2 बन गया, जो मोनोनोमियल टू मोनोनोमियल। ठीक है, और एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा। सेम यहाँ पर -4xy और यहाँ भी माइनस का xz। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात अब समझ आई है सभी को? नेहा मेघा खत्री की आईडी से जो बच्चा था, रिपीट करने बोला था, क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलो फिर मैं क्वेश्चन पूछू पोल में। ओके, चलिए दीजिए फिर। बेटा पहले ना कॉपी में कर लेना, नोटबुक में बहुत इजीली आराम से करना, फिर पोल में जाना। x का मल्टीप्लाई करना है y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू से। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो एंड देन उसके बाद आंसर कहाँ करना है आप लोगों को, पोल में। ठीक है, चलिए सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। चलिए कीजिए जरा, ध्यान से कीजिएगा, आराम से पहले नोटबुक में करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, फिर डिसाइड करो कौन सा आपको दबाना है वो ऑप्शन, और ऑप्शन में जाके कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शंस में आपके बस ABCD लिखा होता है, आंसर नहीं लिखा होता। वेरी गुड। वेरी गुड। x का मल्टीप्लाई करना है y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू से। कर दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। x का मल्टीप्लाई करना है y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू से। करिए जरा सभी, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। x का मल्टीप्लाई करना है y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू से। करिए जरा सभी। वेरी गुड। अभी भी मेरे 4-5 बच्चे बचे हुए हैं जिनका पोल नहीं चलता है, उनके अलावा। करिए जरा सभी। चलिए 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, चलो जल्दी से कर दो जिनका पोल नहीं चल रहा है। पहले देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। आप क्या करोगे, पहले x का मल्टीप्लाई y से करोगे, फिर x का मल्टीप्लाई z से करोगे, फिर
x का मल्टीप्लाई माइनस w से करोगे। अब इनको देखो, जब x को y दोनों ही प्लस प्लस के तो ये एक्स वाई हो जाएगा, प्लस में एक्स जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का एक्स डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, और सबने यही आंसर किया है। वेरी गुड बच्चा, सबका आंसर ठीक था। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। मेरे पास है -2p, ठीक है, -2p, इसकी गुना करनी है, मल्टीप्लाई करना है -3p प्लस 6 -yp। अच्छा, यहाँ पर ना प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब कर ध्यान से करो पहले, और जब आपका फाइनल आंसर आए, हो सकता है चेक करो क्या आएगा। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है, यानी कि लाइक टर्म आ सकती है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लाइक टर्म्स तो नहीं आ रही हैं। चलिए कीजिए जरा। लाइक टर्म्स होंगी तो अलग अलग साइन होंगे, तो सब्ट्रैक्ट होगा, एक जैसे साइन होंगे तो ऐड होगा। ठीक है, आराम से कॉपी में कर लो, फिर पोल में करो। वेरी गुड। कर दीजिए सभी बच्चे, पहले आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में। -2p ब्रैकेट -3p प्लस 6 -yp। ठीक है, फाइनल आंसर आने के बाद देखो लाइक टर्म्स नजर आ रही हैं, एक जैसा साइन है, ऐड होगा, बड़े नंबर का साइन आएगा, अलग अलग होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर का साइन होगा, है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए बता रही हूं मैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए नहीं, मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको पता है। वेरी गुड, ध्यान से करो बच्चा, ध्यान से। -2p ब्रैकेट -3p प्लस 6 -yp। पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, फिर उसके बाद देखो फाइनल आंसर में क्या कुछ लाइक टर्म्स नजर आ रही हैं, फिर उन लाइक टर्म्स को करो सॉल्व। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, बहुत सारे बच्चे अभी रुके हुए हैं। जिन्होंने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं प्लीज कॉपी में पहले कीजिए, फिर पोल में। बेटा आंसर सभी बच्चे करेंगे। -2p ब्रैकेट -3p प्लस 6 -yp, करिए जरा। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। आप क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, -2p मल्टीप्लाई -3p,
-2p की करोगे आप किससे, 6 से, फिर -2p की करोगे आप किससे, -yp से। ठीक है, अब देखो इनको जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं तो दोनों कैसे हैं, माइनस के हैं। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते तो साइन कौन सा आता है, प्लस का। तो ये हो जाएगा 6p की पावर 2 प्लस का होगा। फिर उसके बाद इधर एक प्लस का एक माइनस का है तो -12p। ठीक है, और आप जब इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, -2p की पावर 2y। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूं ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है बेटा। यहाँ पर प्लस माइनस पे बड़ा ध्यान रखो। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन जब भी होती है अगर दोनों टर्म्स माइनस की हैं तो प्लस का साइन आता है, एक प्लस की एक माइनस की है तो माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, जल्दी से बताओ, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दीजिए यस और नो। ठीक है, सो बेटा जैसे हमने देखा कि मोनोनोमियल टू ट्राइनोमियल कैसे होता है, अब हम देखेंगे किसी भी बाइनोमियल को कैसे हम किसी पॉलिनोमियल से करते हैं। मतलब अगर मैं मान लीजिए मेरे पास एक बाइनोमियल है, उसे मुझे किसी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो मुझे करना है x+2 को मल्टीप्लाई करना है y+1 से। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था किसी एक टर्म को अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से आप क्या करते थे, सबसे मल्टीप्लाई कर देते थे। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी बाइनोमियल को किसी अनदर बाइनोमियल से आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, पहले जो फर्स्ट वाला है ना उसके पहले टर्म्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। x को आप करोगे y+1 से, और उसके बाद इस 2 को करोगे फिर इससे +2 y+1 से। अब ये देखो क्या बन गया, ये बन गया ना हमारा मोनोनोमियल टू बाइनोमियल। अब ये तो आपको आता है ना, आता है ना कि इसका मल्टीप्लाई s से कर दो, x का मल्टीप्लाई आप 1 से कर दो, है ना, प्लस का साइन 2 का मल्टीप्लाई आप y से कर दो, और 2 का मल्टीप्लाई आप 2 से 1 से कर दो। अब तो ये आ गया, ये अब क्या बन गया, मोनोनोमियल टू मोनोनोमियल xy प्लस में x प्लस में 2y प्लस में 2। ये आप अगर इसमें कोई भी लाइक टर्म्स है नहीं तो यही आपका आंसर हो गया। बताइए जरा, क्या मेरी बात समझ आई है। हमने इसमें बस एक स्टेप बढ़ गया बेटा कि आप पहले उसे मोनोनोमियल टू बाइनोमियल में बनाओगे। पहले वाले की जितनी भी टर्म्स हैं उसे पहले सेकंड वाले के पूरे को उठा के उससे इंडिविजुअली गुना कर दो और उसके बाद नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, दोबारा समझा दो। हाँ जी बेटा बिल्कुल समझाती हूँ मैं दोबारा। चलो एक, हाँ रिपीट कर रही हूँ बेटा, रिपीट कर रही हूँ, इसी क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ, फिर कुछ और एग्जाम्पल भी लेंगे। एग्जाम्पल अभी मैं 3-4 लूंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने क्या किया, पहले मैं क्या करूंगी, इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि y+1 से। फिर इस 2 को मैं इस दोबारा इससे करूंगी। पहले वाले के हर एक टर्म को दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट के साथ लिख दो। ठीक है, अब ये क्या बन गया, मोनोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से। अब x का मल्टीप्लाई आप y से करोगे, x का मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे, प्लस x का मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे, x का मल्टीप्लाई सॉरी 2 का मल्टीप्लाई आप y से करोगे, 2 का मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे। ठीक है, सिंपल। अब नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, xy प्लस x प्लस 2y प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया नॉर्मल। जैसे अभी तक करते आ रहे थे ना, मोनोनोमियल टू बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, सिंपल वही है, बस ये एक स्टेप बढ़ गया। समझ आया है। अभी और एग्जांपल बताऊंगी मैं, इतना बताइए। नीचे आंसर है, इसमें लाइक टर्म हो तो हम उसको ऐड कर सकते हाँ हैं। जी बिल्कुल, लाइक टर्म होगी तो आप उसमें देखोगे कि कौन से साइन है, अगर दोनों एक जैसे साइन है तो आप ऐड करोगे, बड़े नंबर का साइन लगाओगे। एक प्लस का है एक माइनस का है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़े नंबर का साइन लगाओगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को लेते हैं, नहीं इससे पहले एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं फिर इसको लेंगे।
बेटा स्क्रीन चली गई होगी, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, अभी बस आ रही है। यस, एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता देना सबको विजिबल है ना बेटा स्क्रीन। चेक करिए, ठीक है, फाइन, गुड। सो बेटा देखो क्या होगा, x प्लस 1 है और z प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस x का पहले वाली टर्म को इस पूरे के साथ लिख देंगे, है ना। तो x ब्रैकेट में z प्लस 3, फिर प्लस 1 को इस पूरे के साथ लिख देंगे z प्लस 3 के साथ, है ना, लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगी, यानी कि x का z से, फिर x का 3 से, फिर इसका आप किससे करोगे, 1 का z से और 1 का 3 से। तो ये कितना हो गया, एक्स जेड प्लस में 3z प्लस में z प्लस में 3, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो यही आपका आंसर है। जल्दी बताइए क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है आप जाकर, या अभी भी किसी को डाउट है बेटा, प्लीज बताइए। समझ आ गया, यस लिख देना, कोई भी डाउट रह गया नहीं आया है नो लिख दो। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें भी यही करना है, मैंने किया -2y -1, ठीक है, इसको करना है 2y प्लस में z से। तो आप पहले क्या करोगे, -2y, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ लिखोगे। अब देखो यहाँ पर ना साइन का बड़ा ध्यान रखना, प्लस प्लस दो सारे पॉजिटिव होते हैं ना, तो वहां तो कोई टेंशन ही नहीं होती, एक प्लस एक माइनस होता है, वहां थोड़ा टेंशन होती है, टेंशन नहीं होती, बस थोड़ा ध्यान रखना है। -1 का मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे, इस पूरे के साथ, ठीक है। अब मैं देखो क्या कर रही हूं, अब सिंपल इसका मल्टीप्लाई इससे, -2y मल्टीप्लाई 2y कर दो, फिर आप क्या करोगे, -2y का z के साथ कर दोगे, फिर क्या करोगे, फिर आप इसका इसके यानी कि -1 का 2y के साथ करोगे, फिर -1 का z के साथ करोगे, ठीक है। अब देखो मैं इसको करके दिखा रही हूं आप सभी को, इस एक प्लस का है एक माइनस का है, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, और 2 2 जा 4, और एक वाई 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 की पावर 2, तो ये बन गया -4y की पावर 2। अगला देखो, यहां पर दोनों ही नंबर में एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का साइन, और ये हो जाएगा 2yz। इधर देखो माइनस का है तो -2y, इधर भी माइनस है -z। अब इनमें कोई भी बेटा लाइक टर्म नहीं है, यही आपका आंसर है। जल्दी बताओ क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है, या अभी भी डाउट है किसी को। बेटा बस प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखिएगा करते हुए, बाकी सेम है बिल्कुल, हर एक स्टेप पे जाओगे ना तो गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। क्या मैं क्वेश्चन अब पोल में ले लूं, पोल में क्वेश्चन ले लूं, या और एग्जाम्पल की जरूरत है, यस और नो में आंसर कर दो। ठीक है, चलो फिर दीजिए आंसर जरा, पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, 2p-1, ठीक है, -3p+6, ठीक है। चलिए कीजिए जरा। अच्छा ऐसा हो सकता है फाइनल आंसर में आपकी कुछ लाइक टर्म्स भी आ रही हो, तो उसको एक जैसी होती है, एक जैसे माइनस माइनस या प्लस प्लस है तो ऐड करते हो बड़े नंबर का साइन, अलग अलग होती है तो सब्ट्रैक्ट करते हो बड़े नंबर का साइन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा करते हुए। चलिए कीजिए जरा। आराम से पहले बेटा कॉपी में करो, उसके बाद जाके पोल में करना।
वेरी गुड। 2p-1 इसकी करनी है -3p+6 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड। आराम से पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में कर दो। ध्यान से बच्चे, ध्यान से कीजिए। 2p-1 इसका मल्टीप्लाई करना है -3p+6 से। चलिए कीजिए जरा, पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में कीजिए। बेटा ध्यान से करो, ध्यान से। पहले एक टर्म्स को उस दूसरे टर्म के पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरी टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर हर टर्म को टर्म से मल्टीप्लाई करिए। करिए जरा सा अभी, पहले कॉपी में फिर पोल में। करिए जरा सभी बच्चे, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। बेटा सभी बच्चे करिए, अभी भी बहुत सारे रुके हुए हैं। आंसर सभी बच्चे करिए। 2p-1, तो पहले आप क्या करोगे, इस 2p को इसके साथ लिखो, है ना, फिर -1 को इसके साथ लिखो और सॉल्व करो। अब हर पद की हर पद से करो और प्लस माइनस पर ध्यान रखिए। चलिए कीजिए जरा सभी। बेटा सभी बच्चे आंसर कीजिए प्लीज, अभी आधे बच्चों ने भी आंसर नहीं किया है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा रुका है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1।
0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2p मल्टीप्लाई -3p। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 2p मल्टीप्लाई 6। फिर आप क्या करोगे, -1 को मल्टीप्लाई करोगे -3p से, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, -1 को मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो जरा, कितना हो जाएगा ये, 6p की पावर 2। अब एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का आएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे, दोनों प्लस के तो प्लस का 12p, ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस का 3p हो जाएगा। एक प्लस का एक माइनस का -6। क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, क्योंकि इसमें ये देखो, ये दोनों टर्म आपकी क्या है, ये दोनों टर्म आपकी क्या है, लाइट टर्म है। तो आपका आंसर क्या होगा, -6p की पावर 2 प्लस में 15p -6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, सी आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चे कि साइन का बड़ा ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर साइन बहुत मैटर करते हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। ठीक है, गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, आपको करना है -p की पावर 2 -p, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करना है 3p + 1 से, ठीक है। पहले कॉपी में कीजिए, फिर पोल में कीजिए, करिए जरा सभी। सिंपल, यहाँ भी आपको वही करना है बेटा जो अभी मैंने पिछले में बताया। पहले -p को इसके साथ कर लो, फिर आपका -p की आप इसके साथ लिख लो, ठीक है। अब एक की एक के साथ करके मल्टीप्लाई फाइंड करो, आपका आंसर क्या आएगा, करिए जरा सभी। सबका आंसर चाहिए, पहले कॉपी में फिर पोल में। करिए जरा सभी बच्चे। बेटा साइन का प्लीज ध्यान रखो, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लीज। -p की पावर 2 -p ब्रैकेट 3p + 1। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, जो भी कर रहे हैं करिए जरा।
वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी कर दीजिए। माइनस पी की पावर 2 माइनस पी ब्रैकेट 3p प्लस 1। वेरी गुड। सभी बच्चे करो, सबका आंसर चाहिए मुझे, बहुत बच्चे रुके हुए हैं अभी भी। चलिए 5 मिनट और 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कभी कोई ऐसा बच्चा है जो कर रहा हो? टाइम चाहिए क्या किसी को? ठीक है, पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। बेटा अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो आप यहां से देख सकते हो, आपने क्या किया, पहले एस को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस पी की पावर 2 को 3p से किया, फिर आपने माइनस पी की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने माइनस पी को मल्टीप्लाई किया 3p से, फिर आपने माइनस पी को मल्टीप्लाई किया 1 से। ठीक है, सोमी सैन की आईडी से बेटा अभी ज्वाइन करने का क्या मतलब है क्लास को? 2 मिनट बचे हैं क्लास के। अभी यहाँ पर देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का हो तो क्या होगा, माइनस का साइन आएगा। और आपने इनको मल्टीप्लाई किया 3 और p को p से किया p की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपने क्या किया, p की पावर 2 को मल्टीप्लाई p से किया तो p की पावर 2, और एक प्लस का एक माइनस का है तो साइन माइनस का। अभी देखो, इन दोनों को किया तो माइनस और कितना आएगा, 3p की पावर 2। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस p आ गया। अभी देखो यहाँ पर सारे टर्म हमारे पास माइनस के, क्या यहाँ पर कोई लाइक टर्म है? हाँ, ये दोनों लाइक टर्म है। ठीक है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। तो मैंने इसको सॉल्व किया, माइनस 3p की पावर 3 माइनस 4p की पावर 2 माइनस p, क्योंकि दोनों माइनस माइनस था ना, माइनस माइनस प्लस होता है, और क्या आता है बेटा, साइन माइनस का। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हुआ, अगर आप चेक करो तो बी। ठीक है मैम इसमें हाँ, प्लस का साइन नहीं आएगा। कहाँ पर बेटा? मैम -4, मैम +4p स्क्वायर आता। अच्छा देखो, एक दोनों माइनस म्यूट करो पहले, दोनों माइनस है, माइनस माइनस होता है तो प्लस का साइन आता है और बड़े नंबर का साइन आता है, एडिशन होगा ना इसमें, और बड़ा नंबर -3p है, इसका साइन क्या है, -3p की पावर माइनस का, तो माइनस का ही तो साइन आएगा बेटा। ऑपरेशन आप प्लस करोगे और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप हमेशा ये याद रखो, एक जैसे साइन है हमेशा ऐड होगा, अलग अलग साइन है सब्ट्रैक्ट होगा, और हमेशा याद रखो, कभी गलती नहीं होगी कि बड़े नंबर का ना साइन आएगा, दोनों में जो बड़ा नंबर हो उसको जो साइन होगा वो लगा दो, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, मुझे पता है मेरे काफी बच्चों ने ना सी ऑप्शन भी लगाया है इसी वजह से। क्लियर हुआ मेरी बात? यस, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है।
जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? कैसे हम मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोनोमियल को बाइनोमियल से, बाइनोमियल को बाइनोमियल से, मोनोनोमियल को ट्राइनोमियल से। बेसिकली बेटा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यस। सो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी अगर किसी को डाउट है तो बता दीजिए, अब वरना मैं होमवर्क बता देती हूँ आपको। ठीक है, होमवर्क में हम डिस्कस कर लेते हैं।